अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैनामाइसिन इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कि कैनामाइसिन इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैनामाइसिन इंजेक्शन ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्केट में अपने ही जेनेरिक नेम कैनामाइसिन के नाम से अवेलेबल है। ये था कैनामाइसिन इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके ब्रेन और आपकी रीढ़ की हड्डी को कवर करती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको बुखार होने लगता है। और ये जो बुखार होता है इसको हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार। सो अगर किसी शख्स को गर्दन तोड़ बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये भी आपके पेशाब की नाली की ही इन्फेक्शन होती है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती बल्कि आपके गुर्दों तक फैल जाती है। सो अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एंट्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंट्राइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप सेप्टिसीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगती रहती हैं। इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप फेरेंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में दर्द रहती है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है या फिर उसमें रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो गई हो या फिर उनमें रेडनेस हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन को आप फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और कैनामाइसिन इंजेक्शन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको चेस्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैनामाइसिन इंजेक्शन जो है
ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, मिसाल के तौर पर अगर आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपका बुखार ना उतर रहा हो, या फिर आपका गला ख़राब हो, या फिर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो गई हो, या फिर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपको गर्दन तोड़ बुखार हो, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या फिर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5 मिलीग्राम से लेकर 7.5 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डोज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का वेट जो है वो 60 केजी है तो फिर 5 इंटू 60 ये बनता है 300 मिलीग्राम। और ये जो 300 मिलीग्राम की डोज़ है ये आप हर 8 से 12 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप 7.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का वेट जो है वो 60 केजी है तो फिर 7.5 मिलीग्राम इंटू 60 ये बनता है 450 मिलीग्राम। और 450 मिलीग्राम की ये जो डोज़ है ये भी आप हर 8 से 12 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो सेम बड़ों की तरह ही है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी डी में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये इंजेक्शन रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैनामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैनामाइसिन इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है। सो यही थे कैनामाइसिन इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।